हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि तथा विकास। क्या रहेगा भाई, अभिवृद्धि और विकास में अंतर और कुछ प्रिंसिपल को हम देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं भाई अभिवृद्धि और विकास में अंतर। सबसे पहला अंतर रहेगा भाई, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलने वाली क्या रहेगी भाई, प्रक्रिया रहेगी। एक निश्चित आयु तक ही रहेगी, 17 से 18 वर्ष तक अभिवृद्धि रहेगी। जबकि विकास क्या रहेगा भाई, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। अभिवृद्धि क्या है, संकुचित अवधारणा इसकी रहेगी। जबकि विकास क्या है भाई, विकास व्यापक अवधारणा रहेगी। अभिवृद्धि क्या रहेगी भाई, शारीरिक होती है। अभिवृद्धि कैसी होती है भाई, शारीरिक है। जबकि विकास कैसा रहेगा भाई, आंतरिक तथा बहुपक्षीय रहेगा। कैसा रहेगा, आंतरिक और बहुपक्षीय। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ साथ कैसा रहेगा भाई, गुणात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभिवृद्धि का कोई न कोई लक्ष्य नहीं होता। क्या है भाई, अभिवृद्धि का कोई भी लक्ष्य नहीं होता। जबकि विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है। क्या है भाई, विकास का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होगा। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, जबकि विकास को मापा तोला नहीं जाता। केवल व्यवहार के आधार पर इसको महसूस किया जाता है। क्या है भाई, सिर्फ इसको महसूस किया जाता है। आगे यदि देखें अभिवृद्धि और विकास के कुछ 7वें नंबर का परिवर्तन यदि हम देखें तो क्या रहेगा भी, अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं। जबकि विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व ह्रास सूचक क्या है भाई, ये रचनात्मकता के साथ साथ विनाशात्मक भी होते हैं। अभिवृद्धि क्या है भाई, स्पष्ट दिखाई देती है। क्या है, अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि विकास स्पष्ट दिखाई हमें नहीं देता। अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा होता है। क्या है भी, अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा होती है, जबकि विकास समतंत्र और चहुमुखी होता है। अभिवृद्धि कैसी रहेगी भाई, रेखीय रहेगी। कैसी रहेगी, रेखीय। जबकि विकास क्या रहेगा, वर्तुलाकार रहेगा, ऐसे स्पाइरल ऐसे रहेगा भाई विकास। अभिवृद्धि का स्वरूप की यदि हम बात करें तो कैसा होगा भाई, बाह्य होगा। जबकि विकास का स्वरूप कैसा रहेगा, आंतरिक रहेगा। कैसा रहेगा भाई, आंतरिक रहेगा। अभिवृद्धि के परिवर्तन कैसे होते हैं भाई, परिवर्तन इसके रचनात्मक होते हैं। जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक के साथ साथ कैसे होंगे, विनाशात्मक होते हैं। अभिवृद्धि व्यक्ति के क्या है भाई, संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, जबकि विकास उसके कार्यात्मक पक्ष से ही संबंधित होता है। आगे क्या है भाई, ये नोट करके दिखा रखा है, अल्पकालिक बीमारी के कारण कोई होने वाला क्या है, अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आता। क्या है भाई, कोई भी अल्पकालिक यदि बीमारी हो जाए उसके कारण क्या होगा, अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत नहीं आते। यदि हम अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत की बात करें तो क्या है भाई, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। यही परिवर्तन क्या कहलाएंगे भाई, यही परिवर्तन कहलाएंगे सिद्धांत। सिद्धांत क्या कहलाएंगे भाई, यही परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार। सबसे पहला रहेगा भाई विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या रहेगा भाई, विकास की दिशा का सिद्धांत रहेगा। विकास की दिशा का सिद्धांत दो तरीके से होता है भाई। सबसे पहले रहेगा सफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या रहेगा भाई, सफेलोकोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सफेलोकोडल कैसा रहेगा भाई, सफेलोकोडल रहेगा सिर से पैर की तरफ। कैसे रहेगा भाई, सिर से पैर की तरफ रहेगा सफेलोकोडल। जबकि प्रोक्सिमोडिस्टल कैसा रहेगा भाई, केंद्र से बाह्य की तरफ। क्या है भाई, रीढ़ की हड्डी से बाहर की तरफ होगा। क्या है भाई, प्रोक्सिमोडिस्टल। यहाँ से भाई एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर एग्जाम में। आगे दूसरे सिद्धांत की यदि हम बात करें तो वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती। क्या है भाई, विकास की जो रेट रहेगी वो एक सी कभी भी नहीं रहेगी। विकास यूं तो बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी क्या है भाई, एक जैसी नहीं रहेगी। जैसे शैशवावस्था के शुरुआत में गति कैसी रहेगी भाई, तीव्र रहेगी, और बाद में क्या है भाई, ये मंद पड़ जाती है। किंतु किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी क्या है भाई, गति पुनः दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, परंतु यह कुछ समय के पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इसी प्रकार वृद्धि और विकास की जो रेट रहेगी उसमें क्या रहेगा भाई, उतार चढ़ाव आता रहेगा। विकास की जो रेट रहेगी वो एक जैसी कभी भी नहीं रहेगी। यदि हम अगले सिद्धांत की बात करें तो निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या रहेगा भाई, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, बल्कि विकास की जो प्रक्रिया रहेगी अविराम गति से निरंतर चलती रहेगी। जब आपसे ब्रूनर पियाजे यदि कोई भी स्टेज थ्योरी देता है उसके अनुसार पूछे तो क्या रहेगा भाई, विकास रुक रुक कर होता है। क्या है भाई, विकास रुक रुक कर होता है। और यदि वैसे सिंपल पूछे तो विकास क्या है भाई, निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया रहेगी।
आगे देखते हैं भाई एकीकरण का सिद्धांत क्या रहेगा भाई, एकीकरण का सिद्धांत इसके अनुसार बालक पहले क्या भाई अपने संपूर्ण अंगों को और फिर क्या है भाई अंगों के भागों को चलाना स्टार्ट करता है। जैसे पहले हाथों को, फिर उंगलियों को और बाद में पूरे के पूरे हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना स्टार्ट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं भाई, एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखते हैं भी विकास लंबवत न होकर क्या रहेगा भाई, वर्तुलाकार होता है। क्या रहेगा भाई, स्पाइरल होगा। क्या रहेगा, स्पाइरल रहेगा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। अर्थात विकास रेखीय न होकर कैसा रहेगा भाई, वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। ये क्या रहेगा, लंबवत न होकर कैसा रहेगा भाई, चक्राकार और वर्तुलाकार विकास होता है। ऐसा रहेगा भाई स्पाइरल, ऐसा ऐसा रहेगा ऐसा। आगे देखते हैं भाई अगले सिद्धांत को, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों के क्या है भाई, समान महत्व है दोनों का। अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण, दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। क्या भाई, दोनों का अंतःक्रिया के कारण ही विकास होता है। अगले सिद्धांत की बात करें तो क्या है भाई, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। क्या रहेगा भाई, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत रहेगा। एक ही आयु के दो बालक और बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा, संवेगात्मक विकास में क्या होती है भाई, भिन्नता पाई जाती है। क्या रहेगा भाई, भिन्न पाया जाएगा। इसलिए व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत भाई इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि हम जुड़वा भाई बहन की बात करें तो क्या रहेगा, वे भी एक समान नहीं होंगे। इसी को क्या कहा जाता है भाई, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। अगला रहेगा भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या रहेगा भाई, प्रिंसिपल ऑफ कॉमन पैटर्न। इसमें यदि हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भाषा हो या संवेगात्मक विकास हो, समान रूप से होता है। ये परिभाषाएं इसमें नहीं पूछी जाती हैं। यही पूछा जाएगा भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत कैसे होता है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान क्या रहेगी भाई, मानव ही होगी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का क्या है भाई, सिद्धांत रहेगा। इस सिद्धांत के समर्थक बार बार पूछे जाते हैं, क्या रहेंगे भाई, हरलोक रहेंगे। इसके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता और बाद में क्या करेगा भाई, कुछ विशिष्ट क्रियाएं करेगा। अगले सिद्धांत की बात करें तो अगला सिद्धांत रहेगा भाई प्रारंभिक वर्षों में तेज, क्या है भाई, तेज विकास का सिद्धांत। क्या है भाई, शुरुआती कुछ वर्षों में बच्चे में सबसे तेजी से विकास होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है। जैसे शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होती है। अगला रहेगा भाई संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। विकास क्या है भाई, संचय होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचय का अर्थ होगा जोड़ते जाना। क्या रहेगा भाई, जोड़ते जाना। विकास की भविष्यवाणी की जाती है। क्या है भाई, ये एक सिद्धांत रहेगा, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक का विकास होता है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बालक बड़ा होकर क्या बनेगा और या यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। अगला भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, विकास परिपक्वता और सीखने की क्या होती है भाई, उपज है। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण और परिपक्वता दोनों ही क्या रहेंगे भाई, महत्वपूर्ण रहेंगे। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया के क्या है भाई, निर्भर करता है। इन दोनों पर ही निर्भर करेगा, परिपक्वता और सीखने की उपज पर। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से क्या है भाई, प्रभावित होता है। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार क्या रहेगा भाई, प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही बालक का विकास होता है और संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। क्या करेगी भाई, उनके मात्रात्मक गुणों का विकास करेगी। लास्ट में रहेगा भाई विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होनी चाहिए। क्या है भाई, जब भी हम विकास की प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं तो उसी से क्या रहेगा भाई, पूरे के पूरे जीवन की नींव रहेगी। विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की जो अभिवृत्ति होती है, आदतें होती है, व्यवहार जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन में समायोजन को क्या करता है भाई, निश्चित करता है। ये भाई कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत रहेंगे। आज का भाई हमारा टॉपिक यही तक था। यदि आपको भाई ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।